सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। हमारी 10th मैथ की बुक है जिसमें अध्याय है 3.4, तो इसका चैप्टर है 3.4 है। किताब आप खोल लो और उसमें आप पहला प्रश्न है, तो हमें क्या दिया हुआ है, पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से मूल ज्ञात करना या शून्य ज्ञात करना, या हम कह सकते हैं कि सहायता से द्विघात समीकरण सरल करना। द्विघात समीकरण सरल करना, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है 5x² - 6x - 2 बराबर में 0। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको हमें किसकी सहायता से करना है, पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से करना है। अच्छा, ये पूर्ण वर्ग विधि होती क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि है क्या। तो देखो, पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया, जिसका पूरा वर्ग चला जाता है। जैसे मान लो ये 16 है, 16 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो देखो पूरा वर्गमूल चला जाता है ना। तो 16 को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। जैसे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a - b² का। क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला बना है ना, तो इसको हम पूर्ण वर्ग भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी फॉर्मूले को इस रूप में सेट करना पूर्ण वर्ग कहलाता है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर पहला अक्षर x ले लूँ और इसको मैं मान लो कुछ भी ले लूँ, मान लो a ले लूँ, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा a², फिर बनेगा 2xa मतलब 2ab और प्लस में बनेगा a²। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर x का गुणांक हमेशा कितना है, 1 है। तो हम भी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का जो गुणांक है उसको क्या करेंगे, इकाई बनाएंगे। पूर्ण वर्ग विधि के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हम इस गुणांक को क्या करेंगे, इकाई। और इकाई बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पूरी समीकरण को 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो x का जो गुणांक है, जो कुछ भी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, इस रूप को इस जगह बनाना है, x के गुणांक के आगे, मतलब इस रूप के आगे इसको बनाना है। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो पद आएगा a², ये हमें क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग में जोड़ना होगा और पूर्ण वर्ग में उतना ही पद घटाना होगा। तो हम ये सवाल करते हैं, सवाल में आपको ये विधि बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो इसका हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो इसके गुणा में कितना है, x² के गुणा में है 5। तो हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम x² के गुणांक को इकाई बनाने पर तो सबसे पहले हम इस गुणनखंड को इकाई बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 का भाग दे देंगे। तो 5 का भाग देंगे तो देखो ये x² बच जाएगा, इसमें 5 का भाग लग जाएगा। ठीक है, और इस पद में भी क्या होगा, 5 का भाग लग जाएगा। तो बराबर में कितना आएगा, 0। मतलब 5 से पहले अपन भाग दें वह दिखाएं, इसकी आवश्यकता नहीं है। सब में 5 का भाग दे दो, इसमें 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6/5 और ये हो जाएगा -2/5। इसके बाद में अगला स्टेप ये है कि हमें जो x का गुणांक होता है ना, उस x के गुणांक का आधा करना है। जैसे 6/5 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, तो बटा में 2 और आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हें कहते 5 है, कोई संख्या 5 है और तुम्हें कि इसका आधा कितना होगा, तो उसमें क्या करो, 2 का भाग दे दो, आधा हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि x के गुणांक का आधा, जितनी संख्या होती है उसको क्या करेंगे, हम उसके स्क्वायर का वर्ग इसमें जोड़ेंगे और उसका वर्ग इसमें घटाएंगे। तो x के गुणांक का आधा, आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर, जितना है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखो क्या आएगा, x² - 6/5x। अब ये जो -2/5 है ना, इसको एक बार यहाँ लिख लेना। अब हमें क्या करना है, 6/5। ठीक है, इसका आधा तो बटा में कितना हो गया, 2।
तो हमें 6/5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 10। इसकी घात 2 को जोड़ना है, तो हमें 6/10 की घात 2 को तो जोड़ना है और 6/10 की घात 2 को घटाना है। तो देखो मैथमेटिक्स में जब हम जितनी संख्या जोड़ते हैं और उतनी संख्या यदि हम घटाते हैं, जितनी जोड़ें और उतनी घटाएं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, उतनी संख्या जोड़ी उतनी घटाई। तो देखो ये वाला पोर्शन तो अलग बन गया और ये वाला पोर्शन अलग बन गया। इसमें आप ध्यान देना कि हमें इस पोर्शन के अंदर हमेशा प्लस का निशान ही वाला स्टेप लेके चलना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ना ये फॉर्मूला होता है x माइनस ए स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है? x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू प्लस होती है। अब मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, देखो इसके अंदर ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस ये हो गया 6/5x, ठीक है, प्लस 6/10 का स्क्वायर। अब आप कहोगे बच्चों कि ये फॉर्मूला कैसे बना, तो मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ यहाँ पर, उसके बाद में हम लिखेंगे। तो देखो x स्क्वायर, ये जो 6/5 है, तो देखो ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 6/10 का स्क्वायर। तो देखो क्या बन गया, x स्क्वायर, ये वाला पद बन गया, ए स्क्वायर है, ये वाला पद ए स्क्वायर बन गया। अब ये जो बना है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 6/10। अब ये वाली चीज़ देखो, इस 2 का भाग इसमें एक बार, इसमें 2 का भाग कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो क्या बना, x स्क्वायर, ये बच गया 6/5x और ये बन गया 6/10 का होल स्क्वायर। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है क्या? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम जितनी संख्या है उतनी संख्या जोड़ देते हैं और उतनी ही हम घटा देते हैं, तो उसके बाद में जो प्लस वाला निशान है उसके साथ में लेके चलना है। अब इस स्थान पर फॉर्मूला बन गया, एक होल स्क्वायर बन गया। तो वो होल स्क्वायर किसकी बनी, तो आप ध्यान रखना, पहला तो ले लो आप x, और x का गुणांक देखो माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, और यदि प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा। और फिर लास्ट में आपको इस पे ध्यान देना है, कितना दे रखा है, 6/10 दे रखा है ना, तो ये बन गया 6/10 का होल स्क्वायर। अब ये जो 6/10 है ना, इस 6/10 को आप 2 का भाग दो 3 बार, इसको दो 5, तो इसको हम 3/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक बार नहीं लिख रहे हैं, हम इसको बाद में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा होल स्क्वायर, और ये वाला दोनों पद है इनको आप उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 6/10 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का 2/5, क्योंकि माइनस का उधर गया प्लस का और ये माइनस का उधर गया प्लस का। तो जब हमने इस प्रोसेस को सरल करके जब हमने ये पूर्ण वर्ग बना लिया ना, तो ये जो इतना प्रोसेस किया है ना, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं। तो इसमें 2 स्टेप काम में लेने, एक तो x स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है कि x का जो गुणांक है ना उसके आधे का वर्ग जोड़ना है और उतना ही उसको क्या करना है, घटाना है। इसके बाद में अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, अब आपको सरल करना बस केवल, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर। अब ये देखो 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36, और 10 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 100 प्लस 2/5। अब इसमें लघुत्तम ले लो, तो देखो कितना लघुत्तम आएगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो देखो ये आएगा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 100। मैंने लघुत्तम लिया, ठीक है। आप इनको थोड़ा सरल करना चाहो तो सरल कर सकते हो, इसको तो आप लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया, इसको यहीं कर लेते हैं सरल, ये हो गया 3 और ये हो गया बटा में 5, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 9/5 को 5 से गुणा करेंगे 25। यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा आपके पास 25, ठीक है। 25 में 25 का भाग 1 आ जाता तो ये 9 आ जाएगा, प्लस 25 में 5 का भाग 5 आ जाएगा, तो इसको 5 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 19/25 x माइनस 6/10 का स्क्वायर। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जब x स्क्वायर बराबर में 16 होते हैं तो इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है, और जब 16 का वर्गमूल होता है 4 तो इधर निशान आते हैं प्लस और माइनस के। अब आप कहोगे बच्चों ये प्लस माइनस के निशान कैसे आए, तो ये एक तरीके से क्या है, इसमें x की घात 2 है एक तरीके से, तो ये द्विघात बन गई, और द्विघात समीकरण के क्या होते हैं, 2 मूल होते हैं, तो उसमें एक मूल आता है प्लस का और एक मूल क्या आता है, माइनस का। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा 19/25, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसको हम सरल करते हैं, तो देखो x बराबर में
इसको सरल करेंगे तो ये प्लस माइनस का निशान लेके आएगा अपने साथ, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 19 बटा प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता है 5, 19 का वर्गमूल हम नहीं निकालते, इतना ही लिखेंगे। और ये माइनस का 6/10 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 6/10। इसको थोड़ा काटें तो 6 में 2 का भाग 3 बार, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वर्गमूल 19/5 प्लस 3/5। अब हमें क्या करना है, एक बार तो प्लस का निशान लेना है और एक बार माइनस का निशान लेना है। तो हम लिखेंगे जब चिन्ह क्या हो धनात्मक हो, चिन्ह क्या हो धनात्मक हो, धनात्मक हो तो ये प्लस का लेना है। तो x की वैल्यू आ गई वर्गमूल 19/5 प्लस 3/5। इसमें 5 लघुत्तम ले लो तो ये हो जाएगा वर्गमूल 19 प्लस 3। सेकंड कंडीशन, जब चिन्ह क्या हो, जब चिन्ह क्या हो ऋणात्मक हो, जब चिन्ह ऋणात्मक हो तो मूल क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा माइनस वर्गमूल 19/5 प्लस 3/5। तो इसमें 5 लघुत्तम ले लो तो ये माइनस में वर्गमूल 19 हो जाएगा और ये प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है ये हमारे द्विघात समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। और इस विधि को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बच्चों ध्यान रखना कि इसको यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक बार आप इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना, ठीक है। रिपीट करने से आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किताब का अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर में 0। सबसे पहले हमारा काम क्या था, x² को गुणा को इकाई बनाना। इसको गुणा को इकाई बनाए तो 4 का क्या कर दो, भाग कर दो। तो x², तो इसमें तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/4x और ये आ जाएगा 5/4 बराबर में 0। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें x का गुणांक, ये x का गुणांक हो गया 3/4, इसका आधा कर दो। आधा का मतलब नीचे हर में 2 और लेके आओ, तो ये बन गया 3/4 दूनी 8। तो हमें क्या करना है, 3/8 का वर्ग जोड़ना है और 3/8 का वर्ग घटाना है। ये तो हो गया स्टेप। और ये प्लस में 5/4 है वो यहाँ लिख दो। ठीक है। अब ये तो बनेगा हमारा पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला, इन दोनों को हम उधर ले जाएंगे, तो ले जाओ उन दोनों को। तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस का, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 9/64, उधर ले गए स्क्वायर भी कर दिया, और ये हो जाएगा माइनस में 5/4। और ये वाला देखो, मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला बनाने का एक बिल्कुल आसान तरीका है। ये पहले वाला स्टेप लिख दो और ये 3/8 लिख दो। अब x का गुणा देखो प्लस है ना, तो ये प्लस का फॉर्मूला बनेगा और इसका कर दो स्क्वायर। बिल्कुल सरल है। अब इसमें क्या करो, लघुत्तम आएगा 64 लघुत्तम लिया तो इधर क्या बचेगा 9। ठीक है। 64 में 64 का भाग एक बार जाता है तो 9 हो जाएगा, माइनस 64 में 4 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, भाग लगा के देख लेना आप। तो ये आपके पास है 64 में हम 4 का भाग लगाते हैं, कितनी बार चला जाएगा, देखो 4 एकम 4, 2 24 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। ठीक है। 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से 4 उतारा, 6 चौक 24, तो कितनी बार गया 16 बार। तो इस ऊपर वाली संख्या को 5 को 16 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजों कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया 80। 9 में से -80 जाएंगे तो माइनस का बचेगा 71/64। ये हो जाएगा x प्लस 3/8 का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये माइनस में वैल्यू आ रही है और इधर इनका वर्ग क्या है, वर्ग का स्क्वायर आ रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब यहाँ पे हम x का चाहे कोई भी मान रख लें, चाहे कितनी नेगेटिव संख्या लिख लें, लेकिन जब उसका वर्ग होता ना, वर्ग होगा ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने 4 लिखी
और 4 का स्क्वायर क्या होता है -4 गुणा -4 माइनस माइनस हो गया प्लस गुणा होने से, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 16। इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 आ गया, तो इधर तो धनात्मक ही रहेगी और इधर क्या होगी ऋणात्मक होगी। इसका मतलब ये वैल्यू संभव ही नहीं है। इसका मतलब x का ऐसा कोई भी वास्तविक मान विद्यमान नहीं है कि जिसके लिए कंडीशन सत्य हो जाए। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण के हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते, और यदि मूल ज्ञात होंगे तो वो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वो मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। और ये जो काल्पनिक मूल का जो सिस्टम है ये हमारी 11th स्टैंडर्ड का है, हमारे 10th में ये काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें एक बात लिखनी है, क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे कि x के किसी भी वास्तविक मान के लिए, x के किसी भी वास्तविक मान के लिए ये जो समीकरण है ये संतुष्ट नहीं है। इसको 2 नंबर दे दें, 1 नंबर दे दें, तो हम कहेंगे कि के लिए समीकरण 2 संतुष्ट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके हम कोई भी मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें ये सवाल करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, मैं और कराऊँ एक क्वेश्चन आपको, इसका ही 4th क्वेश्चन है, ध्यान देना आप। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर में 0। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम जो x का गुणांक है उसको क्या करेंगे, इकाई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 का भाग दे देंगे, तो x², इसमें से 2 हट जाएगा, इसमें 2 का भाग लग जाएगा तो 1/2x, और इसमें 4 में 2 का भाग लग जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। अगला स्टेप ये है हमारे पास कि हमें x के गुणांक का आधा, x का गुणांक 1/2, इसका आधा कितना हो गया 1/आधा कर दिया तो 1/ हो गया 4। तो हमें क्या करना है 1/2x, हमें 1/4 का स्क्वायर जोड़ना है और हमें 1/4 का स्क्वायर घटाना है। ठीक है, ये हो गया माइनस 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 2 बराबर में 0। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनाने का क्या तरीका बताया था, ये पहला x फिर प्लस, ये x का गुणांक प्लस है तो प्लस, और ये b का स्क्वायर है तो इसको लिख दो 1/4 का स्क्वायर। इन दोनों को उधर ले जाओ तो ये 1/4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करिए, 1 4 को 4 से गुणा की 16 प्लस 2। 16 इसमें लघुत्तम ले लो तो 1 प्लस ये 16 को 2 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, x प्लस 1/4 का स्क्वायर। 32 और 1 जुड़ के कितने हो गए 33, तो x प्लस 1/4 बराबर में आ गया 33/16, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, और प्लस माइनस आ जाएंगे वर्गमूल 33/16। तो x प्लस 1/4 बराबर में आपके पास ये चीज़ आई, तो ये प्लस का 1/4 है ना, इसको ले जाओ आप उधर, तो ये हो जाएगा आपके पास वर्गमूल 33, 16 का वर्गमूल हो गया 4, और ये प्लस का 1/4 उधर गया तो कितना हो गया माइनस का 1/4। अब एक बार आपको धनात्मक चिन्ह लेना है और एक बार आपको ऋणात्मक चिन्ह लेना है। तो जब चिन्ह क्या हो धनात्मक हो, क्या हो जब चिन्ह क्या हो धनात्मक हो, तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी वर्गमूल 33/4 माइनस 1/4, 4 इसमें लघुत्तम ले लो तो कितना आ जाएगा वर्गमूल 33 माइनस 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन, जब चिन्ह क्या हो ऋणात्मक हो, और जब चिन्ह ऋणात्मक होता है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस में आएगा, माइनस वर्गमूल 33/4 माइनस 1/4, 4 लघुत्तम ले लो तो वर्गमूल 33 माइनस 1, माइनस कॉमन आ रहा है माइनस कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा वर्गमूल 33 प्लस 1/4। ये हमारा दूसरा मूल हो जाएगा और एक मूल हो जाएगा हमारे पास ये। तो इस प्रकार से हम इनके मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है तो कुछ अलग सा दे रखा है हमें। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम, क्वेश्चन दे रखा है हमें 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर में 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे x² के गुणांक को क्या करेंगे इकाई बनाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं x² के गुणांक को इकाई
बनाने के लिए 4 से भाग देने पर, तो इसको 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखो इसमें तो 4 हट जाएगा, इसमें भी 4 हट जाएगा, माइनस a² माइनस b² बटा 4, इसमें 4 का भाग लग जाएगा बराबर में 0। अब x का गुणा कितना है, b, तो हम क्या कहेंगे, अगला स्टेप है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर, तो देखो x² प्लस bx, ठीक है, x का गुणांक है b का आधा कितना हो गया, b बटा 2, तो हम क्या करेंगे, b बटा 2 का वर्ग जोड़ेंगे और b बटा 2 का वर्ग घटाएंगे, ठीक है। और फिर ये माइनस में ये हमारे पास है a² माइनस b² बटा 4 बराबर में हो गया 0, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारे पास होल स्क्वायर और इन दोनों को हम ले जाएंगे उधर, तो ये फॉर्मूला बन गया x, और x का गुणांक है प्लस, तो ये प्लस ये b/2 का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है, बराबर। इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो a² माइनस b² बटा 4, तो ये माइनस का हो गया प्लस का, और ये माइनस वाला ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोल देता हूँ, b² और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 लघुत्तम ले लो, तो a² माइनस b² प्लस b², क्योंकि 4 लघुत्तम लिया, 4 से 4 का भाग एक बार गया तो इसको 1 से गुणा की तो यही आ गया सेम, इसमें 4 का भाग गया, 1 आएगा, इसको 1 से गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा, ठीक है। b² प्लस का और माइनस का क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी a² बटा 4, x प्लस b/2 बराबर में a² बटा 4, यहाँ स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वर्गमूल, ठीक है। अगला स्टेप यहाँ करते हैं, तो देखो a² का वर्गमूल से a हट जाएगा, जैसे 5 का स्क्वायर है उसका वर्गमूल निकालना तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और निशान क्या आ जाएंगे, प्लस और माइनस, तो देखो ये चीज़ आ जाएगी x प्लस b/2 बराबर में प्लस माइनस a/2। अब हम लेते हैं चिन्ह, तो जब चिन्ह क्या हो, धनात्मक हो, जब चिन्ह क्या हो, धनात्मक हो, कौन सा चिन्ह, ये वाला चिन्ह, एक बार प्लस निशान ले लो और एक बार माइनस निशान ले लो, तो ये हमने निशान लिया प्लस का, तो देखो क्या चीज़ बचेगी, x प्लस b/2 बराबर में a/2, ये वाला इधर ले जाओ, तो b/2 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का b/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लघुत्तम आएगा, 2 में 2 का भाग 1 हुआ तो इसको 1 से गुणा होगी, इसमें 2 में 2 का भाग 1 हुआ तो इसको क्या होगी, 1 से गुणा होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस b बटा 2। सेकेंड कंडीशन, जब चिन्ह क्या हो, ऋणात्मक हो, जब चिन्ह ऋणात्मक होता है तो x प्लस b/2 बराबर में, ये माइनस का ले लेंगे, माइनस a/2, ये b/2 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का b/2, 2 लघुत्तम ले लो तो ये होगा माइनस a और ये हो जाएगा माइनस का b। अब ऊपर माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो तो ये भी बन जाएगा प्लस और ये भी क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर में माइनस a प्लस b बटा 2। इसको आप दोबारा और बैक करके वीडियो को आप दोबारा इसको देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने लगभग कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, किताब में इसमें एरर है इसलिए मैंने कराया नहीं है, प्लस है पता नहीं माइनस है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इसको करके देख लेना, इसी तरीके से होगा। इसके बाद में हम एक महत्वपूर्ण गुणनखंड करने की एक विधि है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र। वो क्या सूत्र होता है, उसकी सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार सरल कर सकते हैं आसानी से, बहुत ईजी सा टॉपिक है, तो आप ध्यान देना। तो बात आती है